I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी की शिरकत, बिलावल भुट्टो और विफाकी वज़रा की भी शिरकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हलफ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस करीम खान आगा और अरशद हुसैन शाह भी विफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर मिनल्हा के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। जजेस गुज़श्ता रोज ओहदों से मुस्ताफी हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक दिया। तहरीरी फैसला जारी, कहा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की जानिबदारी वाज़े करता है। वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। सियासी इज्तिमात में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करना यकीनी बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ओपोजिशन पर बरस पड़े, कहा इन्हें फैसला करना होगा आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ। उस वक्त ये कहाँ थे जब आधी रात तक बैठकर 52 बिल पास किए गए। ये सिर्फ अपने मफादात के साथ खड़े हैं। हमारी तरमीम से रास्ते का तयन हुआ, इसी रास्ते पर चलकर आवाम को इंसाफ मिलेगा। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा एक सियासी जमात माजी में गद्दारी का काम कर चुकी, माजी की तरह अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुहेल आफरीदी 26 नवंबर को आने की तैयारी में नहीं। वज़ीर आला सूबे और बानी PTI के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। तमाम फैसले सीनियर्स की मुशावरत से किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। अमन की फतह, दहशतगर्दी की शिकस्त। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में रावलपिंडी में आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग जारी, 200 से ज़ायद रन बना लिए। अबरार अहमद ने 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच देखिए टैन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तबीयत नासाज। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शरीक न हुए। शाहीन अफरीदी की जगह सलमान आगा की टीम की क़यादत। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने का कल आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज वाजिबात की वसूली के लिए नामजद बैंक कल खुले रहेंगे। सरकारी आज़मीन वाजिबात की दूसरी किस्त कल तक लाजमी जमा कराएं। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम सेनेट से मंजूर। ओपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, JUI और PTI की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट ने हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा का बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक्ट्स में तरमीम जरूरी थी। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद दस्तखत किए थे। अपोजिशन की जमातों का इजलास, बैरिस्टर गौहर, महमूदा चकसई, अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा शरीक। 27वीं तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरमीम के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को मुत्तफिका तौर पर अपडेट कर दिया। एलामिया में कहा, रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, इंसदादे दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में अस्करी ताउन को फरोग देने के अज़्म का इजहार। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की अमन के फरोग में पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। इस्लामाबाद कचहरी हमले के सहूलतकार फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP फितनल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान ने खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह का एतराफ। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। फितनल खवारिज TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत और अफगान तालिबान एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे में सबने अमन की बात की। जब भी दहशतगर्दी की बात होगी हम सब इकट्ठे होंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ है। हुकूमत के तमाम इक़दामात और इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से की जाएंगी। हुकूमती फंड्स पर किसी को ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। काबीना अरकान तमाम फैसले मेरिट और मुकम्मल शफाफियत को मद्देनजर रख कर करें। तमाम कवानीन का सरेनो जायजा लिया जाए। खामियों की निशानदेही करके ज़रूरी तरामीम तजवीज़ की जाएँ। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, शाह अब्दुल्ला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान भी फिजाई आलूदगी से मुतासिर। स्मॉग के बायस सांस लेने में दुश्वारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार बरकरार। एक रोज में मजीद 56 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 6000 के करीब पहुँच गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। एहतजाज ओपोजिशन का जमहूरी हक है। हुकूमत बातचीत और मुकालमे के दरवाजे हमेशा खुले रखती है। मौजूदा हुकूमत ने हमेशा इत्तफाक राय से कानून साजी को तरजीह दी। कोशिश रही कि हर बिल वसी मुशावरत से मंजूर हो। तरक्की और आवाम की फलाह के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची में तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं। 39 अरब रुपए से जायद के मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। हब कैनाल 1 साल में मुकम्मल होगी। वाटर एंड सीवरेज के निज़ाम को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूल माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो चुके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज़ है। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। तमाम इदारे आइन के ताबे और पार्लियामेंट सुप्रीम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियादती से बचाव के लिए आगाही का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ज़ियादती खतरनाक और खामोश दुश्मन है। ज़ियादती को एहतियात, आगाही और बेहतर तर्ज से जिंदगी के जरिए काबू में लाया जा सकता है। चकवाल में 4 कारें मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हुक्काम ने कहा, हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। कराची में गुरु मंदिर और लसबेला चौक के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद तजावुजात का खात्मा। सड़क और फुटपाथ पर रखा गया गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया गया।
कराची में नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहा, सिंध हुकूमत खेलों के फ़रोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए भरपूर सरमायाकारी की जा रही है। इवेंट मुल्क भर के खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगी। इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को होगी। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर ने कहा, नेशनल गेम्स की मेज़बानी एजाज़ है, इसको कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध और पूरी टीम की कोशिशों से इवेंट कराया जा रहा है। नेशनल गेम्स में 11,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टॉर्च रैली कराची से होते हुए पूरे पाकिस्तान का सफ़र करेगी। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस का आगाज। 25 ममालिक के 70 से ज़ायद बैनुल अक़वामी नुमाइंदों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अहम मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली, मसनूई ज़हानत और सैटेलाइट डेटा पर खुसूसी सेशन होंगे।